सभी साथी क्लास में फटाफट से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो आप लोगों का साथी 12 जून से आपका परीक्षा शुरू है और आज की क्लास में आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। उन्हीं सारे सवालों का निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटी सी क्लास में। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए। अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को आपको डायरेक्ट मिलेंगे साथी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या आपका सेकेंड हो या आपका थर्ड शिफ्ट हो। तो चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है और जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं पहली बार तो फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बगल में ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य के करों का वसूली के लिए जिम्मेदार था। बताइए कौन जो है करों के वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो आप सभी साथी बताइए फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल आपके परीक्षा के लिए है और यहाँ से आपके शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। तो अच्छे से आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा जी। आगे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है। बताना है कि यहाँ पे जो है किसका मेल सही नहीं दिया गया है। बताएंगे, यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा सही आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है। तो लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग डी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है यह कब हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे सही आंसर है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से राइट आंसर जी। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, और जितने भी साथी चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक जानकारी सभी एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिलता रहे। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस या आप किसी भी अदर स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सभी सूचना जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया कि संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है जी। बताइए किसे परिभाषित किया गया है। तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। क्लास के अंत में साइंस के प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। इकाई संतुलित बजट गुणक का जो तात्पर्य है यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा। बताइए आप लोग राष्ट्रीय आय में क्या होगा। तो प्यारे मित्रों सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से गलत सुमेलित यहाँ पे कौन सा दिया गया है। बताइए। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी। नाना साहब अवध से आपको याद रखना है जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी साथी याद रखिएगा। स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित, उनका नाम क्या है। चलिए सभी साथी बताएंगे स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में जो है प्रकाशित है।
तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। वेताल पक्षी आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे बताइए कि 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में किसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। बताइए आप लोग, वृद्धि दर है तो अच्छे से आपको याद रखना पे मणिपुर क्या है, तो मणिपुर आपको याद रखना है। डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, वह जिला कौन सा है। बताइए आप लोग, वह जिला कौन सा है। तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे मधेपुरा है। कौन सा, मधेपुरा आपको याद रखना है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आप परीक्षा के लिए आपके, तो सभी साथी कॉपी और पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे 1498 में जो है वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, 1498 में। आगे देखेंगे कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का जो सीमांत है उत्पाद क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग, सभी साथी बताएंगे एक जो सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो अच्छे से आपको याद रखना है साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा है जी। चलिए बता दीजिए आप लोग, जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा, ए ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की जो कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है, बताएंगे वह कौन सा है। तो सभी साथी याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। बताइए लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था। तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, दीनानाथ मंगेशकर, यानी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। सही आंसर याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची के अंतर्गत जो है यह आता है। तो सभी साथी याद रखेंगे सही आंसर आपका कौन सा है जी। बताइए अवशिष्ट विषय के अंतर्गत, जो कि डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, बताइए आप लोग सही आंसर। लॉक करेंगे निगम कर। कौन सा, निगम कर, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय है स्थापित किया गया है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय जो है स्थापित किया गया है, सही आंसर कौन सा है। 3 फरवरी 1916। कौन सा, 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी कौन था। बताइए सभी साथी, यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है साथी। बताइए आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी है यह कौन था। तो लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा, ए ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए निम्न में से किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, जॉन लॉक आपको याद रखना है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः रूप से किस कारण से होती है। बताइए मुख्यतः किस कारण से होती है। तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा जी, ए ऑप्शन आपको याद रखना पे
बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे फूलों का जो संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, फ्लोरिकल्चर आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा जी, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो अच्छे से आपको याद रखना पे लॉक करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन जो भी लोग बता रहे हैं गलत है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। और जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। आगे देखिए इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति शुरू हुई। बताइए, गौरवशाली क्रांति हुई तो सही आंसर आपका है 1688 में आपको याद रखना है जी, 1688 याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री यह कौन थे। तो साथियों अच्छे से आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला जो अक्षांश है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर आप लोगों को बताना है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि मेहरनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, पद्म श्री आपको याद रखना है। और आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है जी। तो लॉक करेंगे आप लोग बी ऑप्शन को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, हिरन आपको अच्छे से याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखेंगे 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पे तापमान की वृद्धि के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे देखेंगे 49 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। बताइए भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है यह कब पारित हुआ। तो लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों आप लोग 18 जुलाई 1947 याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है जी। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेरित करता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है यह किसे प्रेरित करता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 51 नंबर सवाल है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, सही आंसर कौन सा है। तो बताइए आप लोग, यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी, और जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी आपको सभी जानकारी मिलता रहे। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बताइए पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। कौन सा, कॉपरनिकस आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की जो दिशा है यह कौन सी है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो बहने की दिशा है यह कौन सी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, लॉक कीजिए डी ऑप्शन को एग्जाम में
और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। बताइए सिंदूर फैक्ट्री कहाँ पे है? तो लखीसराय, आप लोग याद रखिएगा, बिहार के लखीसराय में है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निचोड़ संग्रह करेंगे, तो इसीलिए सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए हमारे साथ में। फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की जो स्थापना है यह कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की जो स्थापना है यह कब हुई? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे 1871 में हुआ था जी। आगे देखेंगे, गांधी सागर बांध जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? बताइए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? चंबल परियोजना आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? बताइए 943 आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? बताइए भारत में रथ मंदिरों के जो निर्माता है यह कौन थे? तो पल्लव आपको याद रखना है। कौन थे? पल्लव आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, इंटरनेशनल जो नर्स डे है यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। कब याद रखिएगा? 12 मई को यह मनाया जाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह जो वर्णन है किस आर्टिकल में है जी? बताइए। सी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, किन दो भौतिक राशियों का जो मात्रक है यह समान है जी? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का जो ढाल है यह क्या होता है? बताइए आप लोग, ढाल क्या होता है? तो शून्य आपको याद रखना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, बताइए आप लोग, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, सही आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, कंठ के द्वारा आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, CO2 में कार्बन की जो संकरण व्यवस्था है यह क्या कहलाता है? चलिए सभी साथी बताएंगे, याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 65 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है कि क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, क्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सी दवा एक पोड़ाहारी है? बताइए कौन सी दवा एक पोड़ाहारी है? तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी, क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।